मोहतरम नाज़रीन आदाब, अकमल उर्दू रहनुमा में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब हुसैन अहमद तरमीठी साहब, और बदस्तूर सवालात का सिलसिला जो कुरान से मुताल्लिक़ है वो जारी है। तो आइए आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के कुरान से मुताल्लिक़ क्या सवालात हैं और उनके जवाब कुरान की रोशनी में लेने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उन सवालात के क्या जवाब जो है वो कुरान हमें देता है। जनाब आपका स्टूडियो में बहुत खैर मकदम है। जज़ाकल्लाह। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका जो मौजू है, मेन जो टॉपिक है वो ये है कि हम इस बारे में गुफ्तगू करेंगे कि क्या सिर्फ कुरान ही वही है या कुरान के अलावा भी कोई ऐसी किताब है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम वही के ज़ुमरे में रख सकते हैं। और आप जानते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर जाहिर सी बात इख्तलाफ है। कुछ लोग जो है कुरान के अलावा भी जैसे हदीस है उसको वही कहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को वही के ज़ुमरे में रखते हैं। तो हम आज ये जानेंगे कि कुरान इस ज़िम्न में क्या पैगाम देता है और कुरान क्या वजाहत करता है इस सिलसिले में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, मोहतरम जनाब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वही दरअसल कहते किसे हैं? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 70 आपके सामने पढ़ूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन यतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। तो इसमें काबिल गौर शुरू के अल्फाज हैं कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। ईमान वालो, अब ईमान वाले आजकल लीडर हैं, बेखौफ हैं। तो पहला पैगाम इस आयत से मिलता है कि ईमान वाले अल्लाह से डरें। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और ऐसी बात कहें जो सीधी सच्ची हो। आजकल टेढ़ी मेढ़ी बातें बहुत हो रही हैं, खासतौर से मोबाइल के जरिए। तो सीधी सच्ची बात कहने का मतलब यह है कि हक बात कही जाए और हक के साथ बातिल को न मिलाया जाए, मिलावट न की जाए। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जो नसीहतें की हैं उसमें भी एक नसीहत मौजूद है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, हक को बातिल के साथ न मिलाओ। व तक्तुमुल हक्का, और हक को न छुपाओ। मान तुम तालमून, जानते बूझते हक को न छुपाओ। तुम जानते हो कि हक क्या है फिर छुपाते हो। मतलब काम जानबूझ के किया जाता है। हाँ, जानबूझ कर हो रहा है। आज खासतौर आज के माशरे में मसलक की वजह से, मजहब की वजह से, अकीदे की वजह से हक को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ये दो आयतें जो है रहनुमा बना के चलेंगे हम। तो अब मैं आपके साथ बात का सवाल का जवाब देना चाहूँगा। वही किसे कहते हैं? वही क्या है, यानी वही की तारीफ। इमाम बेज़ावी एक गुजरे हैं जिनकी मशहूर तफसीर है, तफसीर बेज़ावी, बहुत अच्छी तफसीर है, पढ़ें आप उसको। उसमें उन्होंने लिखा है कि कलाम मख्फी जो फौरन समझ में आ जाता है वो वही है। दो कलाम मख्फी, पोशीदा कलाम जो फौरन समझ में आ जाता है सुनने वाले के, उसको वही कहते हैं। इमाम राग़िब ये कहते हैं कि कलाम इलाही जो फरिश्ते के जरिए किसी पैगंबर पर नाजिल किया जाए वो वही है। तीसरी तारीफ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान में है, उनकी तफसीर तौज़ीहुल कुरान, उसमें उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को पैगंबर मुकर्रर कर देता है, फिर उस पर अपना कलाम नाजिल करता है, वो वही है। लुगत अरब में लिखा है कि वही इशारा गैबी को कहते हैं, छुपी हुई बात की तरफ इशारा। अब चार तारीफें हमारे सामने हैं, तो इससे ये नतीजा निकलता है कि लुग़वी और इस्तिलाही माने दो होते हैं।
تو لغوی حیثیت سے وحی کا مطلب ہوتا ہے، وحی کے معنی ہوتے ہیں اشارہ غیبی، اشارے میں کوئی بات کہی جائے، اور اصطلاحی معنی میں یہ ہے کہ اللہ کا کلام جو کسی پیغمبر پر فرشتے کے ذریعے سے نازل ہو۔ تو فرشتہ درمیان میں ہونا ضروری ہے ہاں وحی کے لیے؟ ہاں وحی کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ 4 تعریفیں ہوتی ہیں، یہ نتیجہ نکلتا ہے، یعنی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی میں اشارہ غیبی، اور اصطلاحی معنوں میں اللہ کا کلام اسی کے الفاظ میں فرشتے کے ذریعے سے رسول پر نازل ہو جائے، یہ تعریف ہے۔ ایک اہم بات اور یہاں نکل کر یہ جو آپ نے آخری جملہ کہا کہ اللہ کا کلام اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ، ہاں بالکل، اللہ بھی، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم آگے حدیث اسٹڈی کریں گے اللہ کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کے۔ دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں، قرآن سے ہم جاننا چاہتے ہیں قرآن میں جو لفظ وحی ہے وہ کتنے دفعہ آیا ہے، اور وہ کس کس معنوں میں اس کا استعمال قرآن میں کیا گیا ہے؟ وحی کا لفظ تو متعدد بار ہے، اچھا، تقریباً 150 کے قریب، 150 کی طرف 150 احاطہ نہیں کر سکتے آپ، لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے آیا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اشارہ غیبی، ایک غیب سے ایک اشارہ ہوتا ہے، اور آدمی اس کو، جیسے ابھی میں نے آپ کے اس کی تفصیل تعریف رکھی امام بیضاوی کی، اس طرح سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ سورہ صافات آیت نمبر 102 اس کے اندر بیان کیا گیا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے لگے، قالا، تو انہوں نے کیا کہا ایک دن اپنے بیٹے سے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا، انا اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ میں نے خواب میں دیکھا، فانظر ما تری، اب تم بتاؤ تمہارا کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے۔ بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ قالا یا ابت، اے میرے باپ، افعل، کر ڈالو، ما تؤمرو، جو کچھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالو، یعنی مجھے ذبح کر دو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ یقیناً اس معاملے میں مجھے بالکل صابر پائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، لیکن مطلب سمجھنا حضرت اسماعیل، آپ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو کر ڈالیے، حالانکہ اشارہ غیبی ہے، کوئی حکم نہیں ہے، خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اشارہ ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ڈائریکٹ حکم نہیں ہے، ہاں، تو یہ اشارہ تھا، اس کو حضرت اسماعیل نے سمجھ لیا اور کہا کہ جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اسے آپ کر ڈالیے، میں صبر کروں گا اپنے ذبح ہونے پر۔ یہ اشارہ غیبی قرآن کے اندر موجود ہے، یہ پہلی تعریف اس کی قرآن میں آئی ہے اشارہ غیبی کے سلسلے میں۔ اب دوسری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسوسہ بھی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن کے اندر، ہاں، اس کے لیے وحی کا لفظ استعمال، وحی تو نہیں ہے لیکن وہ وسوسے کے معنی میں ہے، لفظ وحی ہے مگر معنی اس کے وسوسہ ہے، ہاں، لفظ وحی استعمال کیا، جیسے پہلے بھی وحی کا استعمال تھا لیکن اس میں اشارہ غیبی تھا، اس میں جو ہے وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے۔ آیت نمبر 121 سورہ انعام، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس چیز پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا اس کو مت کھاؤ، إِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ گناہ کا کام ہے، ایسا کر لینا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یہ جو شیطان ہیں، شیطان انس اور شیطان جن دونوں طرح کے، یہ جو ہے تمہاری ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں تاکہ تم سے جھگڑا کریں۔
वही का लफ्ज है, लयूहूना, वही करते हैं, यानी वसवसा डालते हैं, इला औलियाहिम, अपने दोस्तों के अंदर, ताकि वो तुमसे सवालात उल्टे सीधे करके तुमसे झगड़ा करें। वइन अतातुमुहुम, अगर तुम इनकी इताअत करोगे, कहना मान लोगे, इन्नहुम लमुशरिकून, इन्नकुम लमुशरिकून, तुम भी मुशरिक हो जाओगे, तो शैतानों की बात ना मानो। ये वसवसे के मानो में। दूसरे माने, एक होता है दिल में बात डालना, वो भी कुरान में मौजूद है। सूरह नहल आयत नंबर 68, व औहा इला रब्बिका, अल्लाह ने वही भेजी, तुम्हारे रब ने वही भेजी, इला नहल, शहद की मक्खी की तरह, अनित्तखिजू मिनल जिबाले बोयूतन, पहाड़ों में अपने घर बना, वमिन शजरे, और पेड़ों पे अपने घर बना, वमिम्मा यारिशून, और जो कुछ ये टट्टियां और छतरियां लगाते हैं बेले चढ़ाने के लिए, छतरियां, तो उन पर भी तुम घर बनाओ। तो ये दिल में बात डाली गई शहद की मक्खी के, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आया, दिल में बात डाल दी वैसे ही फितरी तौर से, तो जो शहद की मक्खी घर बनाती है। दिल में बात डालने की एक आयत और भी है, सूरह कसस आयत नंबर 7, मोहना इला उम्मे मूसा, हमने वही की मूसा, हजरत मूसा की वालदा की तरफ, अनिर्ज़ई, कि इस बच्चे को दूध पिलाओ। फिरौन ने कहा था सब बच्चों को कत्ल कर दो, तो अल्लाह ने फरमाया नहीं, हम इसको बचाएंगे, तुम इसको दूध पिलाओ। फ़इज़ा खिफ़्ते अलैहि, और जब तुम्हें खौफ महसूस हो इसके बारे में कि फिरौन इसे कत्ल कर देगा, फ़अल्क़िही फ़िल यम, तो इसको दरिया में डाल देना। अगर खौफ हो जाए फिरौन पकड़ लेगा तो इसे दरिया में डाल देना। वला तखाफी वला तहज़नी, ना खौफ करना ना अफसोस करना। कितने बेहतरीन अल्फाज और कितनी अच्छी तालीम दी जा रही है, दिल के अंदर डाला जा रहा है, कोई फरिश्ता नहीं है मौजूद, दिल में बात डाल लिए। वला तखाफी वला तहज़नी, इन्ना रादूहु इलैक, हमारा वादा है हम इसे वापस तुम्हारी तरफ लौटा देंगे। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और इसे पैगंबर बना देंगे, रसूल बना देंगे। अल्लाह ने फैसला कर लिया, तुम डरो मत, दरिया में डाल देना अगर फिरौन इसको पकड़ ले, कोशिश करे। ये दिल में बात डालने की बात, ये इस तरह से कुरान में आया है। एक तो इशारा गैबी, एक वसवसा, और दिल में बात डालना। अब चौथी बात वो रह जाती है कि जो खास है कि अल्लाह का कलाम इस्तिलाही मानों में, ये लुग़वी माने थे। अब इस्तिलाही मानों के अंदर एक आयत है सूरह शूरा आयत नंबर 7 है, वो भी वकज़ालिका औहैना इलैका कुरानन अरबियन, हमने अरबी का कुरान तुम्हारी तरफ इसी तरह नाजिल किया जिस तरह दूसरे पैगंबरों में हमने वही भेजी। उसका मकसद भी बता दिया, ले तुनज़िरा उम्मल कुरा, मक्के के लोगों को डराओ, ममन हौलहा, और इसके जो इर्द गिर्द लोग हैं बेखौफ जिंदगी गुजार रहे हैं, निडर हैं क़यामत से, आखिरत से, मौत से, उनको भी डराओ। व तुनज़िरा यौमल जमा होने का दिन, क़यामत का, तमाम इंसानों को जमा किया जाएगा जितने भी हैं, उससे डराओ। लारे बफी, जिसमें कोई शक भी नहीं है। व तुनज़िरा यौमिल जमे, लारे बफी, क़यामत के दिन से इनको डराओ। तो इस तरह ये जो है इस्तिलाही मानों में है। फरिश्ता लाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल के दिल के ऊपर लाए, ये इसके इस तरह कुरान के अंदर यही माने मिलते हैं। चार तरह से, चार इशारा गैबी, वसवसा, और आपके जो है दिल के अंदर बात डालना जिसमें फरिश्ते का तवस्सुत ना हो, और फिर फरिश्ते के तवस्सुत से वो इस्तिलाही मानों के अंदर चार तरीके, ये चार तारीफ है, ये कुरान में मिलते हैं।